आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनवांटेड 21 टेबलेट के बारे में, अनवांटेड 72 और अनवांटेड किट। तीनों टेबलेट में क्या क्या अंतर रहते हैं, कौन सी कंडीशन में कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली कब कब इनके यूजेस रहते हैं, और आप कैसे समझेंगे कि मुझे कौन सी टेबलेट की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो तीनों टेबलेट हैं, अनवांटेड 21, अनवांटेड किट और 72 जो टैबलेट्स है, ये तीनों प्रेगनेंसी से बचाने में हेल्प करती है। तो तीनों टैबलेट कब कब कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अनवांटेड किट के बारे में। अनवांटेड किट जिसमें 5 टेबलेट होती है, एक मिफीप्रिस्टोन, 4 मिसोप्रोस्टल। इस दवाई का कब उपयोग किया जाता है, तो इस दवाई का मुख्य रूप से जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तब इस्तेमाल किया जाता है। जब भी किसी महिला का पीरियड मिस हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं पॉजिटिव आ रहा है, दोनों लाइनें डार्क आ रही है, तब आप प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह के बाद में आप अनवांटेड किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनवांटेड किट लेने के बाद में आपकी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये होता है अनवांटेड किट का काम कि जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, हमें 100% पता लग जाता है कि मेरी जो पेशेंट है या महिला है वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है, तब अनवांटेड किट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि 5 गोलियां रहती है। अब दूसरा नंबर आता है अनवांटेड 21 टेबलेट का। अनवांटेड 21 टेबलेट क्या होती है, ये हार्मोनल पिल्स रहती है, जिसमें कि 21 गोलियां रहती है। इनको हम ओसी पिल बोलते हैं, यानी कि ये गर्भ निरोधक के तौर पे काम करती है या गर्भ निरोधक के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी भी महिला को प्रेगनेंसी से बचना है, 1-2 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, या एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरे बच्चे में हम गैप चाहते हैं, या न्यूली मैरिड हुई है, कुछ सालों तक हमें फैमिली प्लानिंग नहीं करना है, तो ये सेफली मेथड रहती है प्रेगनेंसी से बचने के लिए। तो इस टेबलेट में 21 गोलियां आती है एक स्ट्रिप में, जो कि पीरियड के पहले दिन से लेना रहता है, 21 दिन तक कंटिन्यू लेते हैं, उसके बाद में टेबलेट बंद कर देते हैं, फिर महिला का पीरियड आ जाता है। पीरियड आने पे पहले दिन से यानी कि डे 1 से फिर से नई स्ट्रिप लेके चालू करना है, और इसको तब तक लेते हैं जब तक महिला को गर्भधारण नहीं करना है। जब महिला गर्भवती होना चाहती है तो 2 से 3 महीने पहले इन दवाइयों को बंद कर दे और फिर अपनी फैमिली प्लानिंग करे, तो जल्दी से गर्भवती भी हो जाती है। और इस जो मेडिसिन है अनवांटेड 21, इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, पर कई महिला को सूट नहीं होती है, तो उनको कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं तो वो डॉक्टर की एडवाइस से अपनी मेडिसिन चेंज कर सकती है। तो जो अनवांटेड 21 टेबलेट होती है वो हमको डेली बेसिस पे खानी पड़ती है, और इसको खाने के बाद में हमारा एग रिलीज नहीं होता है, ओवुलेशन नहीं होता है, और कई बार अगर ओवुलेशन हो भी जाता है तो ये हमारे यूट्रस में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि जो हमारे स्पर्म रहते हैं वो आगे मूव करके नहीं जा सकते हैं, दीवार टाइप बना देती है, या वहाँ का जो लिक्विड रहता है उसको इतना गाढ़ा कर देती है कि स्पर्म आसानी से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप इस टेबलेट को प्रेगनेंसी से बचने के लिए लेते हैं, 21 दिन वाली गोलियां, जिसको कि हम एक रोज रात में खाने के लिए देते हैं सेम टाइम पर, अगर आप इसको लेते हैं तो 95% चांसेस रहते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो इसको लेने के दौरान, या इसको उपयोग करते समय प्रेगनेंसी की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये होता है अनवांटेड 21 टेबलेट का काम, जो कि एक रोज हमें लेनी रहती है, गर्भावस्था से बचाती है। इसके बाद तीसरी टेबलेट आती है अनवांटेड 72, यानी कि 72 घंटे वाली। अब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपको अचानक से रिलेशन हो गया है और आप ओवुलेशन पीरियड में हैं, आपको ऐसी संभावना लग रही है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ और मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, जो कि सिर्फ एक टेबलेट आती है, और इसको रिलेशन के 72 घंटे से पहले यानी कि 24 घंटे या 48 घंटे में खाना रहती है, जब ये बहुत अच्छा काम करती है। वैसे 72 आवर से पहले ले सकते हैं, पर आप रिलेशन के जितनी लेट इसको लेंगे उतनी परसेंटेज चांसेस इसके फेल होने के बढ़ जाते हैं। यानी कि सपोज डेट अगर आपने 24 आवर के अंदर ले ली रिलेशन के,
तो ये बहुत अच्छा काम करेगी, 75% काम करती है। अगर आप इसको 48 घंटे के बाद लेते हैं तो परसेंटेज और घट जाता है, ये 40-45% पे आ जाता है। और अगर ऐसी कंडीशन में 10 लेडीज इस दवाई को लेती है तो 5 को सक्सेस होती है, 5 को फेल हो जाती है, मीन्स लेने के बावजूद भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस टेबलेट का इस्तेमाल कब किया जाता है? ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल रहती है, महीने में एक ही बार लेना रहती है। जब हमारा ओवुलेशन पीरियड है, हमें लग रहा है कि मैं ओवुलेशन पीरियड में हूँ, मेरा अंडा निकल चुका है, तो उस टाइम अगर रिलेशन होता है तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों टैबलेट के अलग अलग वर्क रहते हैं। जो हमारी अनवांटेड किट रहती है उसको प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में देते हैं, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में देते हैं। अनवांटेड 72 जो टैबलेट है वो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल है, यानी कि महीने में अगर एक बार रिलेशन हुआ तो आप इसको ले सकते हैं, पर डेली बेसिस पे या हर महीने या महीने में 2-3 बार बिल्कुल भी नहीं लेना है। और रही अपनी 21 यानी कि 21 दिन वाली टैबलेट्स, तो वो एक रोज लेना है, कंटिन्यू लेना रहता है, बीच में उसको ब्रेक नहीं देना रहता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि इन तीनों टैबलेट का कब कब और कैसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तीनों टैबलेट प्रेगनेंसी से बचाने में ही हेल्प करती हैं। धन्यवाद।